किस्सा है एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का जिसका नाम था अवंतिका। अवंतिका की धरती हरियाली से ढकी रहती, नदियां कल कल बहती और उसके शूरवीर योद्धा चारों ओर अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु किसी को क्या पता था कि एक दिन इस उन्नति और वैभव से भरे राज्य का अंत ऐसे होगा जैसे कभी था ही नहीं। इस कथा का नायक है अवंतिका का अंतिम राजा, राजा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का राज्य हर ओर सुरक्षित था, पर उनका सबसे घातक शत्रु था समय। उनकी राजधानी वैभवपूर्ण महलों से सजी थी, परंतु कुछ वर्षों से एक अनजानी शांति वहां का वातावरण खून खराबे की ओर धकेल रही थी। एक रात जब विक्रम सिंह अपने महल की छत पर अकेले बैठे सोच रहे थे, तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया थी एक साधु की, जिसने विक्रम सिंह से एक भविष्यवाणी की। राजन, अवंतिका की विनाश घड़ी निकट है। एक अंधकार का बादल इस पर छाने वाला है। अगर इसे रोकना चाहते हो तो स्वयं को बलिदान करना होगा। विक्रम सिंह ने उस साधु को तीव्रता से देखा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? साधु ने धीरे से कहा। मेरा नाम ब्रह्मसिद्ध है और मैं यहां इस साम्राज्य के भविष्य को बदलने का अवसर देने आया हूं। विक्रम सिंह असमंजस में पड़ गए। उनकी जिज्ञासा तो जागी, पर मन में एक अनजाना भय भी था। आखिरकार उन्होंने साधु से पूछा, मुझे क्या करना होगा? ब्रह्मसिद्ध ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें एक घोर तपस्या करनी होगी, जिसमें तुम्हारा आत्म बलिदान होगा। तभी अवंतिका इस विनाश से बच सकेगा। परंतु विक्रम सिंह का मन तो राज्य और अपनी संतानों में बसा था। उन्होंने बलिदान का विचार त्याग दिया। उन्होंने साधु को मना कर दिया और इसे एक भ्रम समझकर भुलाने की कोशिश की। समय बीता और अवंतिका के चारों ओर धीरे धीरे अंधकार के संकेत दिखने लगे। शत्रु साम्राज्य के सैनिक अवंतिका की सीमाओं पर हमला करने लगे। पड़ोसी राजा राक्षसी हंसी के साथ उनकी हार का इंतजार कर रहे थे। विक्रम सिंह हर मोर्चे पर लड़ते, लेकिन मानो राज्य का भाग्य उनसे रूठ चुका था। राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सारे योद्धाओं को भेजा, परंतु उनकी संख्या शत्रुओं के आगे कम थी। महल के गलियारों में धीरे धीरे मातम पसरने लगा। प्रजा का विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वही साधु फिर से महल में प्रकट हुआ और विक्रम सिंह से कहा, समय निकला जा रहा है। अगर तुमने अभी भी बलिदान नहीं दिया तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस बार विक्रम सिंह के मन में एक आंतरिक युद्ध छिड़ गया। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी सुमेधा और अपने छोटे बेटे को देखा, जो नासमझ थे कि राज्य के किस संकट का सामना करना पड़ रहा है। विक्रम सिंह के हृदय में दर्द हुआ, पर उन्होंने यह सोचकर बलिदान का विचार फिर टाल दिया कि शायद कुछ और रास्ता निकल आए। रात बीतती गई और भोर होते ही दुश्मन का हमला महल के द्वार तक पहुंच गया। सैनिक घायल होकर गिर रहे थे और महल के खंभे रक्त से लाल हो गए थे। उस आखिरी क्षण में विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महल की छत पर खड़े होकर प्रजा से अंतिम वचन दिया कि वे अपने राज्य के लिए कुछ भी करेंगे। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। साधु की बात सच साबित हुई। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार खींची और आखिरी युद्ध के लिए महल की ओर बढ़े। एक अकेला राजा जो अपने राज्य और अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर चुका था, लेकिन शायद भाग्य ने पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था। अंततः उसी दिन सूर्य अस्त होते समय विक्रम सिंह ने अंतिम सांस ली और अवंतिका का वह महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में खो गया। प्रजा ने देखा कि उनके राजा ने अंतिम समय तक युद्ध किया, लेकिन अब वे सब असहाय थे। अवंतिका की कहानियां अब सिर्फ गांव के बुजुर्गों की जुबान पर रह गई। उन खंडहरों में आज भी जब हवा चलती है तो मानो वह विक्रम सिंह की हार और उनके खोए हुए साम्राज्य की गाथा सुनाती है। एक राज्य जो कभी वैभव से भरा था, अब इतिहास के एक अंधकारमय कोने में खो गया था।